नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश में राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि बोले, राजनीतिक संसाधन के रूप में हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद है। मनरेगा कोष गबन मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में 18 जगह पर मारे छापे। मेरठ में भीषण हादसा, शादी में जा रहे बारातियों की कार पेड़ से टकराई, 6 की मौत, 5 घायल। रिलीज होते ही ट्रेंड कर रहा अवतार 2 का ट्रेलर, जेम्स कैमरून के दीवाने हुए लोग। मणिपुर में 2 दिनों के अंदर दूसरा ब्लास्ट, 3 कारें क्षतिग्रस्त। कोरोना से हुई मौतों की जांच के लिए सरकार गठित करे कोविड आयोग, बोली कांग्रेस। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति धुलिया और परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश। आजादी के बाद देश को गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा उठाना पड़ा, बोले गडकरी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तय करेगी कौन होगा दिल्ली का बॉस। सीएम भूपेश का फैसला ऑन द स्पॉट, रिश्वतखोर को निलंबित कर। बघेल बोले, कोई पटवारी तंग करे तो तुरंत बताना, नए कॉलेज की घोषणा। विदेशों में भी गूंजेगा छत्तीसगढ़ी फिल्म का डंका। छत्तीसगढ़ी फिल्म बेला ढीला का होगा कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन। जीन्स टी शर्ट पहनने से महिला चरित्र का आंकलन करना गलत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे के कस्टडी मां को दी, पति ने पहनावे पर उठाई थी आपत्ति। सीएम भूपेश बघेल का जुदा अंदाज, मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स के बीच खेला गिल्ली डंडा, बच्चों को करवाई हेलीकॉप्टर की सैर। कांकेर में नगर पंचायत कर्मचारी ने टीचर के घर घुसकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रामीणों ने की सीएम से शिकायत, बोले रिश्वत लेता है पटवारी, निलंबित करने के दिए निर्देश। दंतेवाड़ा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवानों के घेरे में है नक्सली, गोलीबारी जारी। रायपुर में ट्रक और बस में जबरदस्त टक्कर, 30 से अधिक यात्री घायल, कार भी आई चपेट में। इटली के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, दोनों देशों के बीच यूक्रेन संघर्ष और कोरोना संकट को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 धाम यात्रा में बड़ी खेप चलाने की फिराक में थे आरोपी, दिल्ली पुलिस का सिपाही भी शामिल। फेसबुक पर अब नहीं देख पाएंगे यूजर्स की लोकेशन, बंद होने जा रहा है खास फीचर। बीजेपी के मृत कार्यकर्ता का परिवार पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, पोस्टमार्टम रोकने की मांग। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।